राम राम भैया। राम राम। जैसे प्रेम में आगे बढ़ने के लिए आपने बताया था कि प्रेम में आगे बढ़ने के लिए आपने बताया था कि हमें हरि गुरु से अनावरण होना पड़ता है, ना दुराव ना छिपाव। तो इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो बाधक तत्व महसूस होते हैं उसमें एक तो हमारा अहंकार है, दूसरा संकोच है, तीसरा शर्म है, ऐसे और भी कई तत्व हैं। तो ये शर्म जो आपने बोला है, क्या बोला है? पहला लज्जा, एक तो अहंकार, एक संकोच और एक शर्म। एक एक नहीं है, ये अहंकार के अंदर ये शर्म, संकोच, लज्जा है, सब इसी के अंदर आ जाता है। ये बच्चे हैं उसके अहंकार के, छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे टीनी टीनी कप्स हैं इसके। तो ये अच्छा, मतलब अहंकार देह भाव का ही द्योतक है। अहंकार देह भाव का नहीं, अहंकार सब चीजों का द्योतक है, द्योतक है, अंदर के सब चीजों का द्योतक है। अहंकार बहुत बड़ी चीज है, शरीर ही नहीं होता अहंकार। अहंकार बहुत बड़ा तत्व है। अपने स्व की स्थिति का हमेशा भान रहना कि मैं भी कुछ हूं, मेरी भी कुछ सत्ता है, वो अहंकार कहलाती है। ठीक है। जब अभी तो लोगों को छोटी छोटी चीजों का अहंकार है कि ये मेरा है, ये भी अहंकार है। अरे उसके पास थोड़ी आईपैड मेरे पास है, कि ये अहंकार न होना, कंपैरिजन करना, ये सब अहंकार की चीजों में आता है। अहंकार की बड़ी छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आपको बताऊं, हर विश्व की एक एक प्रत्येक चीज, जो भी चीज हम राग द्वेष घृणा जो कुछ भी करते हैं या जो भी बात करते हैं, सब अहंकार वश करते हैं। अगर अहंकार न हो तो हम कुछ न कर पाए। तो अहम तत्व होना आवश्यक है। इस अहम तत्व को बस भगवान की ओर कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। और जो अहम तत्व खत्म कर देता है वो क्या होता है? क्या होता है? वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, पत्थर बन जाता है वो। तो अहंकार को खत्म करना है। हाँ, तो ये जो अहंकार अभी जो बाधक प्रतीत होता है, इस प्रतीत नहीं होता, बाधक ही है। तो इसको कैसे दूर करें? साधना से धीरे धीरे आप दूर करेंगे ना। जब आप जानेंगे कि मैं कौन, मेरा कौन, उनसे मेरा क्या संबंध है। पहले तो आएगा कि मैं कौन, मैं हूं कौन, शरीर हूं, क्या हूं। अपने आप जैसे ये भान आएगा, आत्मज्ञान होगा कि मैं तो आत्मा हूं। ये आत्मज्ञान कहते हैं इसे। जैसे ही आत्मज्ञान होगा तब इसके बाद ब्रह्म ज्ञान की स्थिति आएगी कि मैं जब आत्मा हूं तो फिर मेरा कौन है। तब आएगा ब्रह्म। अब ब्रह्म का ज्ञान करो, तब ब्रह्म की स्थिति। अभी क्या है? अभी आपको बता दिया कि नीरज, तुम हो नीरज शर्मा। अब आप खोजेंगे, अच्छा मैं नीरज शर्मा हूं, कौन हूं? ये शरीर। अब आप कहेंगे शरीर के माता पिता कहाँ हैं, इस शरीर के वो कहाँ हैं, इस शरीर को सुख कैसे मिलेगा। सब शरीर से संबंधित सारी चीजों का आप उपभोग या उसको खोज चालू कर देंगे। अब भी संसार में सभी लोग किसकी खोज कर रहे हैं? शरीर से संबंधित तत्वों की खोज कर रहे हैं। सब कुछ जितना सुख है सारे शरीर से संबंधित सुख की खोज कर रहे हैं। आत्मा से जिस दिन अपने आप को आत्मा मानने लगेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाला तत्व हूं, नीरज, जिस इस शरीर का नाम है। और लेकिन मेरी आत्मा का नाम कुछ नहीं, मेरी आत्मा का नाम तो जीव परम स्वतंत्र है। वो अनाम है, अनामी, उसके कोई नाम नहीं है। वो तो जिस शरीर में जाता है वहां पे कुछ भी हो जाता है, टॉम डिक हैरी कुछ भी हो जाता है। वहां पे कोई कुत्ते के शरीर में गया, कुत्ता बन गया, मच्छर के शरीर में गया, मच्छर बन गया, चींटी के शरीर में गया, चींटी बन गया। लेकिन मैं हूं कौन? मैं वही तत्व हूं जो उस शरीर में निवास कर रहा हूं, जो जगह जगह कपड़े बदल रहा हूं, जो जगह जगह नाम बदल रहा हूं अपना। ठीक। अब ये आत्मा का आ गया। अब जब हम आत्मा स्वयं को मानने लगेंगे तो आत्मा से परमात्मा का संबंध देखना पड़ेगा कि भाई मैं आत्मा हूं तो मेरे ये तो मम्मी पापा तो है नहीं, कुत्ता कुतिया तो नहीं है मेरे मम्मी पापा, मच्छर मच्छरी तो नहीं है मेरे मम्मी पापा, या ये जो अभी के मम्मी पापा है वो तो है नहीं, ये तो शरीर के मम्मी पापा हैं। शरीर को इन्होंने किसी तरह पैदा किया है। और किस लिए पैदा किया? कामासक्त होकर के पैदा किया है। ऐसा थोड़ी था इनके मन में कि मैं नीरज को हम पैदा करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वो कामासक्त होकर के उन्होंने पैदा किया है। तो जब हमें ये एहसास होगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, अपने संबंधी को हम ढूंढना शुरू कर देंगे। हमारा संबंधी है कौन? अरे मेरा है कौन? अब खोज होगी भगवान की कि भगवान हमारा है, जहाँ से हम आए हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम आए हैं वहीं से। अपने आप फिर उधर से नाता जोड़ने लगेगा, नाता जोड़ने लगेगा, नाता जोड़ने लगेगा। अपने आप धीरे धीरे अहंकार का जो वाचन है वो उधर उसकी तरफ डायरेक्शन चेंज होने लगेगा। मतलब जब तक संसार से संबंध बनाए रखेंगे
कंक्लूजन दे रहे हो? नहीं, हाँ पूछ रहा हूँ, जब तक संसार से संबंध बनाए रखेंगे तब तक ये आभास हमारा बना रहेगा, मतलब इससे पूरा डिटैचमेंट बार बार ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। और संसार से संबंध केवल शरीर तक रखो, जब तक कर्तव्य पालन, जैसे मन से कोई संबंध नहीं, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं, बस जैसे हो रहा है, जैसे जॉब में जाते हैं ना, कुर्सी जब पद मिलता है तो क्या कहते हैं, ये हमारी कुर्सी, हमारा ऑफिस है, लेकिन अंदर अंदर जानते हैं हमारा नहीं है ये, जब तक हम इस यहाँ पे हैं तब तक हम अपने कर्तव्य का पालन करें, ये कुर्सी मेरी ही है, जैसे ही मैं यहाँ से हटूंगा ये किसी और की कुर्सी हो जाएगी, कोई दूसरा हो जाएगा, अगर मैं दूसरी कंपनी शिफ्ट करूंगा। तो ये भान होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें आगे की स्थिति करनी है। धन्यवाद भैया।